जय जिनेंद्र भाइयों और बहनों, माँ बाप कैसे होते हैं, इसका जवाब महाराज जी ने दिया। आप लोग चड्डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो पहने था, बेचारा गांव का बालक होगा, और वो उस पेड़ पर जाकर बैठ गया। रोज का उसका काम था, उस आम के पेड़ पर जाकर वो बैठता था और उस आम से, पेड़ से वो रोज पके आम खाता था। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 5 दिन, 15 दिन बीत गए। वह पेड़, वृक्ष जो आम का था, उसकी उस बालक से थोड़ा सा लगाव उसको हो गया। लगाव स्वाभाविक है, बालकों से लगाव हो ही जाता है, होना भी चाहिए। और वो बालक प्रतिदिन जाता, प्रतिदिन एक आम खाता और खा करके वापस आ जाता। अचानक से उस बालक ने उस वृक्ष पर जाना बंद कर दिया। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4-6 साल हो गए। वो बालक कम से कम 10-12 बरस बाद पुनः उस पेड़ के पास पहुंचा। उस वृक्ष ने पूछा, बेटा तुम इतने लंबे समय बाद आए, ऐसा क्यों? उसने कोई जवाब नहीं दिया, सीधा बोलता है, मुझे पैसों की जरूरत है, अब मैं बड़ा हो गया हूं। वो वृक्ष बोलता है, तुम एक काम करो, मेरे सारे फलों को तोड़ लो। ये वो आम जो था, वो वृक्ष था, वो हापुस आम का था, बहुत महंगे बिकते, कीमती, बहुत स्वादिष्ट होते हैं, सुगंधित भी होते हैं। वो कहता है, तुम्हें पैसों की जरूरत है, तुम ये मुझे मत बताओ कि तुम किस समस्या से जूझ रहे हो, तुम तो मेरे सारे फलों को तोड़ लो और बाजार में जाकर ले जाकर बेच दो। हमने सुना है 1500-2000 रुपए डजन भी वो हापुस आम बिकते हैं। इतनी उच्च क्वालिटी के, उच्च नस्ल के वो आम होते हैं। तो वो बोलता है ठीक है। उसने 2 मिनट नहीं लगाया और हाँ बोला और अपना काम शुरू किया। पूरे आम के पेड़ से उसने उन पके हुए हापुस आमों को तोड़ा और बाजार में जाकर ले जाकर उसने बेच दिए और अपने पैसे जेब में रखे और चलता बना। फिर कई वर्षों तक वो बालक जो बड़ा हो गया था, 18-20 वर्ष का हो गया था, वो बालक दूसरी बार उस वृक्ष के पास कई वर्षों तक नहीं गया। जब उसका विवाह होने को हुआ, 25-26 वर्ष का हो गया। अब गरीब लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके पास कोई टाइल्स और ये सीमेंटेड कोई कंक्रीट मकान तो होते नहीं। उनके पास तो छोटी सी कोई झोपड़ी है, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से दीवार बनाई और उस पर लकड़ी के डंडे डाले और उस पर खप्पर चद्दर वगैरह छा लिया, अपना काम चला लिया। गरीब था बिल्कुल। जब वह 5-7 साल बाद पुनः आम के पास, पेड़ के पास पहुंचा, तो आम का पेड़ बोलता है, तुम इतने वर्षों तक उस दिन से आम तोड़ के गए, आज तक नहीं आए, आज तुम फिर आ गए, क्या बात है? तो उसने कुछ नहीं कहा, समस्या बताओ। वो बोलता है, मैं विवाहित हो चुका हूं, सगाई हो गई, विवाहित होने वाला हूं, मुझे घर की जरूरत है। वो बोलता है, तुम एक काम करो, मेरे पेड़ की जो लंबी लंबी टहनियां हैं, डालियां हैं मोटी मोटी, इन सबको काट लो और इनसे तुम अपना मकान बना लो। क्योंकि गरीब लोगों का मकान ऐसे बनता है, डंडियां लकड़ियां डाली, उस पर खप्पर छा दिए। भूमिका बना रहा हूं, सुनते जाओ। उस व्यक्ति ने देर नहीं लगाई और तुरंत उस कुल्हाड़ी के माध्यम से उन लंबी लंबी, मोटी मोटी और एक सी लकड़ियों को उसने उस पेड़ को काटा और केवल पेड़, इतना मोटा 50 वर्ष पुराना पेड़, ठूंठ 10-15 फुट का छोड़ दिया। बाकी सारे पेड़ की सारी डालियां उसने काट ली और काटने के बाद उसने अपना मकान बना लिया। फिर वह 2, 5, 10, 20, 25 साल तक, 10 साल तक उसके पास वापस नहीं गया। वो पेड़ सोचता है, बालक आज तक वो वापस नहीं आया पेड़ काटने के बाद। कुछ वर्षों बाद, 5, 7, 8 वर्ष बाद, वह व्यक्ति जो बालक, वो व्यक्ति बूढ़ा बन गया था, युवक हो गया था, 35-30 वर्ष की उम्र होगी। फिर उस आम के पास गया, ठूंठ खड़ा था। आम ने पूछा, तुम इतने वर्षों बाद पुनः आए हो, इतने वर्ष तक कहां थे? उसने कोई जवाब नहीं दिया, सीधा बोलता है, मेरी आजीविका का कोई साधन नहीं है, विवाह हो गया है, खाने के लाले पड़े हैं, क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि जो बाजू में तालाब है, मैं उसमें नाव चला करके, बच्चों को नाव में चला करके घुमाऊंगा यहां वहां, उससे मेरी आजीविका चलेगी। वो पेड़ बोलता है, तुम एक काम करो, मेरा जो ये कलेवर खड़ा है, ठूंठ, इसको तुम जमीन से काट लो और इसकी तुम लकड़ी की नाव बना लो और नाव तुम बना करके, तुम्हारे पास नाव के लिए सामग्री नहीं है ना, इस लकड़ी को तुम नाव बना करके उस तालाब में चलाकर अपनी आजीविका चलाओ। उस व्यक्ति ने 1 मिनट नहीं लगाया और उस पेड़ के पूरा का पूरा उसको जमीन से काट दिया। अब उसमें केवल नीचे जड़ें और स्थान दिख रहा है कि यह पेड़ था, बहुत मोटा पेड़ था। उसने नाव बनाई
और नाव से बच्चों को यहां वहां घुमाने लगा और उससे पैसा जो कमाता उससे अपनी आजीविका चलाने लगा। कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों तक वो ये करता रहा। जब वह 70-75 वर्ष का वृद्ध हो गया, अब उसकी शक्ति नाव चलाने की भी नहीं रही। उसके बेटे आदि जो हुए वो आगे की बात है। फिर वह उस वृक्ष के पास पहुंचा और उस वृक्ष से जब जो ठूंठ के नीचे का कटा हुआ भाग, जो स्थान बस बचा था, जड़ें थी, वहां गया। वो पेड़ फिर पूछता है, तुम इतने वर्षों तक नहीं आए, क्या बात है? वो बोलता है, मैं वृद्ध हो गया हूं, मुझे शांति की, शीतलता की, क्षमता की जरूरत है, मुझे कोई अपना चाहिए और मुझे कोई अपना नहीं समझता। वो पेड़ कहता है, मेरी जड़ों में ठंडक है, मुझ में अभी बहुत शांति है, तुम मेरे मिट्टी को हटाकर इनमें सो जाओ, तुम्हें शीतलता भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी, अपनापन भी मिलेगा, मैं तुम्हें पूरा अपनापन तुम्हारे ऊपर उड़ेल दूंगा। और वो वहां पर मिट्टी हटाकर लेट गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। किसको? जो बच्चा वृद्ध हो गया था। पूरा जीवन उस वृक्ष ने उस व्यक्ति पर ऐसे लुटा दिया जैसे हमारे माँ बाप हमारे ऊपर लुटा देते हैं।